हाँ, कक्षा 6 गणित बीज गणित में प्रश्नावली 11.1 के सवाल ले रहे हैं। तो इसका पहला सवाल है कि तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। ठीक है जी। तो पहला ले रहे हैं ए नंबर, अक्षर टी का टी के रूप में तीलियों से प्रतिरूप। अब देखिए अक्षर टी का तीलियां, वही माचिस की तीलियों की बात हो रही है। तो टी बनाने के लिए जैसे पहला टी बनाया तो कितनी तीलियां लगी, एक यहाँ लगेगी एक यहाँ लगेगी। दूसरा बनाने के लिए एक ये बना एक ये बना, है ना, ये तीलियां। और अगर 3 टी बनाने हैं तो कैसे लगेंगे, इसमें भी 2 तीलियां, फिर 2 तीलियां, फिर 2 तीलियां, और ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे। अब इसका नियम बनाना है। नियम के लिए बोल रहे हैं एक चर का प्रयोग के लिए। माना कि ये जो टी की संख्या, ये जो टी बना रहे हैं इनको संख्या ले लें, इनको इनका नियम बनाना है। तो माना क्या है, नियम लिखने के लिए एक अक्षर, माना कि टी के लिए अक्षर n है, मतलब n को मान लिया कि n के, तो पहले के लिए, पहले टी के लिए क्या करेंगे, ये देखिए पहले टी के लिए तो t बराबर 1 के लिए, t बराबर 1 के लिए, t बराबर 1 के लिए क्या नियम बनाएगा, देखिए हमने इसकी काउंटिंग n ली है, तो t बराबर 1 के लिए कितना लिखेंगे, t बराबर 1, कितनी टी लग रही है, 1 2, ठीक है, तो 2 n कितनी लग रही है, n अक्षर ले रहे हैं, मतलब जो तीलियां लग रही हैं कुल, ठीक है, 2 और n n चर ले रहे हैं, ठीक है। अब t बराबर 2 में कितनी आ रही है, t बराबर 2 में कितना आ जाए है, ये 1 टी के लिए 2n, तो 2 टी के लिए कितनी आ रही है, 2 तीलियां इसमें 2 तीलियां इसमें, तो 2 गुणे 2n, ठीक है। 3 टी के लिए ये 2 टी, 2 टी, और 3 टी के लिए कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2n, ठीक है। तो देखिए कितनी हो जाएगी, इसमें कितनी जाएगी, 2 एकम 2n, इसमें 2 दूनी 4n, यानी 2 गुणे 2n, 2 गुणे 2n ही है ना इनकी, ठीक है ना। ये दूसरी टी है ना, दूसरी टी में कितने रहेंगे, 2, तो ये टी है और 2n इसके साथ आ रहा है, इसका मतलब 2 और 2n, 2n मतलब ये जो 2n है ये बार बार आ रहा है दूसरी टी के लिए, ठीक है। तीसरी टी के लिए 3 तो ये अंक है और 2n इसके साथ अभी भी आ रहा है, यानी कि सॉरी 1 इंटू 2n, इसको लिख लो 1 इंटू 2n, यानी आप देख रहे हैं जितनी भी तीलियां बढ़ती जाएंगी ये संख्या बार बार आती जाएगी, यानी कि इसके लिए नियम क्या है, जितनी बढ़ती जाएंगी उतने अंक में इस 2n का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2n है इसके लिए क्या बन जाएगा, नियम बन जाएगा। तो t के लिए, अक्षर t के लिए प्रतिरूप का नियम, अक्षर t के लिए प्रतिरूप का नियम कितना हो जाएगा, इसका नियम बार बार कितना आ रहा है, यही 2n बार बार आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2n। इसी तरह इसका b लेते हैं। अब इसका ये b पार्ट लेते हैं, अक्षर z का z के रूप में तीलियों से प्रतिरूप, तो z बना लेते हैं। ये एक z बनेगा तो इसमें कितनी तीलियां लग रही हैं, एक दूसरी और एक यहाँ तीसरी, ठीक है। दूसरा लेंगे तो इसमें भी 2 बनेंगी, ये 2 z, तो यहाँ से एक तीली यहाँ, एक तीली यहाँ, एक तीली 3 यहाँ, इसी तरह 3 इसमें भी लगी, 3 इसमें, ठीक है। और तीसरी वाली लीजिए, एक और बना लीजिए, ये पहला, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरी तीली, और ये दूसरा जेड, और ये रहा तीसरा जेड, यानी कि यहाँ से जो तीलियां जा रही हैं ये तीलियां। अब इसी से हम लोग जो है बना लेते हैं कि ये पहला, तो पहले जेड के लिए हम क्या लिखेंगे,
वही आवश्यक तीलियों की संख्या अब हम हर बार n ही लेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे n बराबर ये 1 जेड और n बराबर 2 जेड हो जाएंगे और n बराबर 3, ठीक है। ये 3 जेड जेड इनकी संख्या है, मतलब जेड की संख्या माना, यहाँ पर चाहे फिर से लिख लीजिए, माना जेड की संख्या, ये जेड की संख्या है। अब ये बढ़ाते जाएंगे तो ये भी बढ़ता जाएगा, ये बात समझ पा रहे हैं। तो इसी से हमको प्रतिरूप निकालना। अब n बराबर 1 के लिए कैसे निकालने हैं देखो, तो n मतलब पहला जेड, पहले जेड के लिए n बराबर 1 जेड के लिए n बराबर 1, ठीक है। तो इनमें कितने की तीलियां, आवश्यक तीलियां कितनी है, आवश्यक तीलियां कितनी है देख लीजिए, 3, मतलब n बराबर 1 के लिए यानी कि 1 गुणे 3n, ठीक है। n बराबर यानी पहले जेड के लिए यहाँ पर n ले रहे हैं, तो कितने ले रहे हैं, 1 2 3, आवश्यक तीलियों की संख्या 3 है, ठीक है। अब पहले जेड के लिए, पहला जेड ऐसे n बराबर नहीं, पहला जेड, ठीक है। अब ये पहला यानी दूसरा जेड के लिए आवश्यक तीलियां की संख्या कितनी है, तो ये दूसरा है, इसमें भी कितनी है, n बराबर यहाँ 2 जेड ले रहे हैं और आवश्यक तीलियों की संख्या इसमें भी 3 लग रही है, इसमें भी 3, तो ये 3 जेड 3n यानी 3 दूनी 3 3 6, n कितनी है, 3 दूनी 6n है ना, कितनी आ रही है 6n, 6n का मतलब ही हो गया 2 गुणे 3n, ठीक है ना। इसी तरह तीसरे वाले के लिए कितना ले रहा है, 3 जेड के लिए कितना हो जा रहा है 3, तो ये अंक हो गए और जेड कितने हैं 3 इसके 3 इसके 3 इसके यानी कि 3n इसके भी आ रहा है, इसका 3 त्रिकाई 9n है ना। इस तरह अगर निकालेंगे तो 9n से निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये हमारी संख्या बार बार आ रही, ठीक है, सब में आ रही, 3 जेड बार बार आ रही है। इसका मतलब जेड अक्षर का जेड के रूप में तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए नियम क्या दिया, अतः क्या नियम प्रयोग, जेड के लिए आवश्यक नियम कितना हो जाएगा 3n, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। अब लेते हैं इसी का सी, अब अक्षर u का लेते हैं, जैसे ही बनाया था तो पहला u लेते हैं, सब में वही लिखेंगे। पहला u के लिए कैसा करेंगे, ये u ऐसे 3 तीलियां लगाएंगी 1 2 3, ठीक है। दूसरा u के लिए इसमें भी 3 लगेंगी। तीसरा बनाएंगे तो पहला u दूसरा u तीसरा, तीलियां तो ऐसे रखेंगे, अगर आगे बनाएंगे तो ऐसे आगे बनेंगे। तो अब हम इसका n बराबर 1 u के लिए, n बराबर 2 u के लिए और n बराबर 3 u के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पहला u कैसे बनेगा, पहला u बनेगा 1, तो पहला u है और तीलियां कितनी लग रही हैं 1 2 3, तो 3n लग रही हैं। दूसरा u, ठीक है, सेकेंड ये दूसरा u कितना हो जाएगा, 2 में अभी भी कितने 3 इसमें 3 इसमें, तो अभी भी 3n ही लग रही है, मतलब 3n इसकी 2 और ये n बराबर 2 के लिए 3n ही लग रही है। तीसरे के लिए, तीसरे u के लिए ये भी 3n ही लग रही, तो अर्थात ये तो 3n हो गया, ये 6n इससे निकालेंगे और इससे 9n से, जैसे पहले वो t में निकाला था वही आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं बार बार ये सब में यही शामिल है, तो इसका लिए आवश्यक नियम हो जाएगा, आवश्यक नियम कितना निकल के आ रहा है, u बनाने के लिए 3n, d भी लेके आते हैं। अब v के लिए लेते हैं, अक्षर v के लिए v के रूप में तीलियां का प्रयोग, तो चलो जी v में कैसे बनेगा, ये पहला v बनेगा, एक तीली यहाँ लगा देंगे तो ऐसे v बन जाएगा। अब दूसरा भी ऐसे बनेगा, इसमें 2 तो आ गई, ये 3 v आ गए, और अगर आगे लेंगे तो फिर ऐसे बढ़ जाएगा। तो इसमें कितनी तीलियां लग रही हैं, n बराबर 1 v के लिए, इसमें n बराबर 2 v के लिए और इधर n बराबर 3 v के लिए, सॉरी n बराबर 3 के लिए,
v तो ऑलरेडी वो बना हुआ है। तो शुरू करें। n बराबर तो पहला भी या एक भी के लिए तीलियां आप इबारत घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। तो तीलियां कितनी हो जाएंगी, एक गुणे कितनी, दो लग रही हैं इसमें, एक और दो, सो 2n लग रही। तो दो इससे दूसरा भी जो बनेगा उसके लिए क्या हो जाएंगी, 2 गुणे 2n, अर्थात ये तो 2n बना, ये बन जाएगा 4n से निकल आएगा। और n बराबर ये तीसरा भी जो बनेगा उसके लिए जो निकालेंगे उसके लिए 3 गुणे 3n, सॉरी 2n, क्योंकि 3 है ना, 2n सब में लग रहा है, तो इसको 6n से निकाल लेंगे। इस तरह अगर आगे भी चलते जाएंगे तो वो भी निकलता रहेगा, लेकिन ये देखेंगे ये बार बार ये हमारी संख्या 2n आ रही है। तो ये v के लिए आवश्यक नियम, v के लिए आवश्यक नियम कितना निकल के आ रहा है, इसके लिए भी 2n निकल के आ रहा है। ठीक है, ये कौन सा था, डी अक्षर था। अब ई लेते हैं। अब ई अक्षर के लिए ई के रूप में तो ई अक्षर बनाते हैं जी। ई कैसे बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, यानी एक तीली यहाँ लग रही है, 1 2 3, एक यहाँ लगेगी एक यहाँ लगेगी, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 लग रही थी, 2 ठो अब इस तरह बना ली। दूसरा ई, ये इसमें 2 ई लगेंगी, यहाँ पर 3 ई लगा लीजिए, ठीक है। यानी तीलियां कहाँ शुरू होंगी, 1 2 3 ऐसे चलेगी, ठीक है, एक यहाँ लगेगी, यहाँ तक आ जाएगी, दूसरी यहाँ। तो ऐसे इसमें कितनी लग रही हैं, n बराबर एक ई के लिए, n बराबर दूसरा ई, n बराबर तीसरा ई, ठीक है। तो पहली ई के लिए कितने लग रही हैं तीलियां, पहली ई के लिए लग रही हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 गुणे 5n, ठीक है। तो इससे बन जाएगा 5n से निकल आएगा। दूसरे ई के लिए कितना बन रहा है, दूसरे ई के लिए 2 गुणे 5n, यानी इससे 10n से निकल आएगा। और तीसरा ई के लिए ये लाइन का मतलब होता है वो वही का वही है, ठीक है। 3 गुणे 5n यानी कि 15n से निकल आएगा। ये देखेंगे 5n सब में शामिल रहेगा। तो आवश्यक नियम क्या आ जाएगा, ये ई के लिए आवश्यक, अक्षर ई के लिए आवश्यक नियम, अक्षर ई के लिए आवश्यक नियम क्या बन रहा है, 5n बार बार आ रहा है, तो ये आवश्यक नियम हमारा 5n निकल आएगा। अब लेते हैं एक और, अब अक्षर s के लिए इस तरह का s बनाना है कि तीलियों को प्रतिरूप। तो चलो, तो देखिए जी, पहला s बनाने के लिए एक तीली यहाँ लगाएंगे, फिर एक दूसरी तीली यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी, फिर एक यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी। तो 1 2 3 4 5 5 लग रही। सो ये दूसरा s बन गया। सो ये तीसरा s, सॉरी मतलब एक पहला प्रतिरूप दूसरा प्रतिरूप, ऐसा पैटर्न बनाना है। तीसरा पैटर्न ऐसा बनाना है। अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये और आगे बन जाएगा। तो n बराबर 1 में कितना ले रहे हैं, n बराबर 2 जब s बनाएंगे तब कितना बनेगा, n बराबर 3 s बनाएंगे तब कितना लगेगा। तो पहला s के लिए, तो पहला s के लिए पहले s में कितनी लग रही हैं जी, चलो 1 2 3 4 5, ये पहले x में 5n तीली लग रही है, तो इसका नियम बना 5n। 2s के लिए बनाएगा 2 गुणे 5n, तो 5 दूनी 10n से निकलेगा। तीसरा वाला, तीसरे में कितना लिख रहा है, 3 गुणे 5n यानी 15n करेंगे तो इसकी संख्या निकल आएगी। बार बार देखेंगे ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, s के लिए
आवश्यक नियम कौन सा निकल के आ रहा है? वही 5n, इसमें 5n आ रही हैं, सो 5n से हम जो है आवश्यक तीलियों की संख्या निकाल लेंगे। एक और लेते हैं इसी में। अब अक्षर ए का इस तरह के ए के रूप में तीलियां अगर ए बनाना है तो इस टाइप से बनाना है कह रहे हैं। चलो ठीक है, तो इसमें कितनी तीली लग रही देखो जी। एक तीली तो ऐसे रखी, दूसरी तीली ऐसे रखी, तीसरी ऐसे रखी, ठीक है। तो 1 2 यहाँ से दूसरी, ये तीसरी, फिर चौथी बोल रहा है इनको जोड़ दिया, फिर यहाँ से लिया पांचवी, यहाँ से लिया छठवीं, 6 लग रही हैं। तो यानी कि अगर हम ऐसा ए बना रहे हैं ऐसा, तो ये सब अलग अलग जो है 6 आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा जब ये 2 ठो ए बनाएंगे तो ऐसा। अब तीसरा वाला जो पैटर्न बनेगा तो सर ऐसा, और ये तीसरा, और ये आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब 6 तीली इसमें लगेंगी, 6 तीली इसमें, 6 की सब बन रही है। तो n बराबर 1 ए के लिए, n बराबर 2 के लिए, और n बराबर 3 के लिए शुरू करते हैं। तो ए के लिए पहले ए के लिए आवश्यक तीलियां, कितनी तीलियां लग रही भाई? पहले के लिए 1 2 3 4 5 6 लग रही हैं। इसका मतलब 1 में 6 का गुणा करेंगे तो ये सूत्र निकला। अब दूसरे ए के लिए 2 गुणे, इसमें भी पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा, तो इसमें भी 6n लगेंगे, तो 6 दूनी 12n से निकल आएगा। तीसरे ए के लिए 3 करके जितनी भी लगाना है उसमें 6n का गुणा कर देंगे, 6 3 18n से निकल आएगा। देखेंगे कि ये बार बार 6n हर बार आ रहा है। इसका मतलब इस ए बनाने के लिए, ए के लिए जो आवश्यक नियम आ रहा है वो क्या आ रहा है? यही बार बार 6n आ रहा है। इसका मतलब 6n से हम जो है इसकी तीलियों की संख्या निकाल पाएंगे।